गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो आज मेरी मॉर्निंग थोड़ी लेट हुई है क्योंकि आज मेरे को कराना है अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड आपको पता ही है खाली पेट होता है। और अगर मैं 5 बजे से उठ के 9 बजे तक खाली पेट रह जाती तो मेरे को उठ जाता भयंकर वाला दर्द। तो इसलिए मैं लेट उठी हूँ ताकि लेट उठूँ, भूख भी लेट लगे और मैं अब जो मेरे को टाइम मिला है अल्ट्रासाउंड के लिए तो मैं वहाँ जाऊँ। तो अभी मैं बच्चों को घुमा के ले आती हूँ एक बार और फिर उसके बाद मैं सीधा वहीं जाऊँगी। ना मैं अभी थायराइड की दवाई खाने वाली हूँ, ना मैं अपनी कोई भी देसी दवाई लेने वाली हूँ। छोटू भाई साहब की तो वोकी डन हो गई है। अब हम नाबू भैया को लाएंगे और उसके बाद सीधा मैं क्लिनिक जाऊँगी जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है। वहाँ पे क्या सीन है, कल मैंने फ़ोन किया था तो मैंने बोला कि आप मेरी अपॉइंटमेंट लिख लो सुबह की सबसे पहले। तो उन्होंने कहा कि मैम अपॉइंटमेंट से नहीं है, वॉक इन है, पहले आओ पहले पाओ। तो टाइम तो उनका 9 बजे का है, लेकिन मैं 8:30 बजे ही जाके बैठ जाऊँगी ताकि सबसे पहले मेरा ही हो जाए। क्योंकि अगर मुझसे पहले भी और होंगे तो फिर समझ रहे हो 10-10, 15-15 मिनट लगते हैं और मतलब फिर 1-1.5 घंटा कहीं नहीं गया। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ हो गया ऐसा, मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो इसलिए मैं पहले ही जाके बैठने वाली हूँ। आज तो भाई सुबह से ही धूप है। जय गाय माता। सबसे अच्छी बात हमारे सेक्टर की गाय नंदी सब मिलेंगे आपको। आज सुबह से ही इतनी तेज़ धूप है और उसके पीछे काला सा बादल भी है। अब पता नहीं कहाँ हो रही है बारिश। ये अपना हीरा यानी इधर अपना भोलू। तो घर आके थोड़ा सा पौधों को पानी दे देती हूँ। अभी टाइम है अपने पास, आज कुछ खाना पीना नहीं है तो किचन में जाना ही नहीं है। जाऊँगी तो फिर मन भी करेगा। मन क्या, सबसे पहले तो मुझे प्यास लगी होती है, मैं पानी पीती हूँ। मैं अपना जो 4 लीटर जो पानी का इंटेक है ना वो पूरा कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो अब तक तो मैं 1 लीटर पी गई होती, लेकिन ठीक है। और मैं आपको अपना ट्रम्पेट वाला फूल दिखाती हूँ। इतनी खुशी है मुझे इस फूल के खिलने से कि ये देखो, ये गुच्छों में खिलता है और एक गुच्छा इधर बन रहा है, एक उधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। तो आई एम सो हैप्पी। अब मैं जा रही हूँ पहले अपने हॉस्पिटल क्लिनिक अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में फिर मुझे नीडर को लेके जाना है। कल रात फीडिंग पे मैंने उसको देखा था तो उसका फेस सूज रहा था और आंखों से डिस्चार्ज आ रहा था। मतलब उसकी कंडीशन ठीक नहीं लगी मुझे। और वो टाइम था 11 बजे का, तो 11 बजे तो मैं कहाँ ही लेके जाती। तो अब मैं सुबह मतलब इस टाइम लेके जाऊँगी पहले, लेकिन मैं अपना करा लाती हूँ क्योंकि मेरा खाली पेट का काम है। फिर घर आके थोड़ा सा कुछ खा के फिर उसको लेके जाऊँ। इससे एक चीज़ हो गई, मैं ना पानी नहीं पिया। पानी का प्रेशर तो बनाए नहीं रखा मैंने। अब बोतल लेती हूँ, पीती हूँ। जी अल्ट्रासाउंड हो गया है और मिल भी गया मुझे। और सेम वही फिर से गैस्ट्रिक ही आई है, लेकिन एक चीज़ और आ गई है नई, वो मैं घर जाके बताती हूँ। मेरे साथ पता क्या चल रहा है, कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाता है। स्टोन्स भी आ गई हैं किडनी में, 2 एक तरफ है, एक तरफ है। अब क्या करे बंदा। तो जी घर पहुँच गई हूँ और सबसे पहले मन तो कर रहा है कि कुछ खा लूँ। ये है हमारा घी का डोलू और ख़त्म हो गया ये, क्योंकि मैं और रोहन घी बहुत दबा के खाते हैं क्योंकि मम्मी हमारे लिए स्पेशली खुद से बनाती हैं एकदम प्योर वाला। और अब अभी हम गांव जाएंगे ना तो तब लेके आएंगे। कैमरा सेट नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो गैस्ट्रो आई है एकदम सीवियर, एकदम भयानक वाली की गैस्ट्रो है बहुत ज़्यादा। और दूसरा दोनों किडनी में, एक किडनी में 2 है और एक किडनी में 1 है। तो डॉक्टर ने बोला है कि डाइट अच्छी रखो, लिक्विड वगैरह लो तो निकल भी सकती है। और जब निकलेगी तो पेन करती है तो आपको पेन किलर भी कैरी करनी है। चलो ये सेकेंडरी थिंग है, ये तो हम बाद में करेंगे। और अभी मैंने अनामिका को कॉल कर दिया है कि ऐसे मेरी रिपोर्ट आ गई है तो अपॉइंटमेंट देख लो। तो अपॉइंटमेंट लेने लगी है। उसकी फ्रेंड है उस हॉस्पिटल में जिसके थ्रू हम जा रहे हैं। तो अभी कॉल ही आ रहा है, अनामिका का बात ही कर लेती हूँ। तो अभी जस्ट अनामिका का कॉल आया है, अपॉइंटमेंट डन है। 11:30 से 3 बजे तक डॉक्टर रहेंगे तो हमें टाइम से पहुंचना है। तो अनामिका ने बोला 12:30 बजे आप मेरी क्लिनिक आ जाना, वहाँ से हम निकलेंगे। और अभी बज चुके हैं 10, क्योंकि मैं निकल गई थी घर से 8:30 बजे। फिर भी देखो 1.5 घंटा लग ही गया। तो अब बस फटाफट चाय बना के पी लेती हूँ। पहले तो अपना ये काढ़ा पीती हूँ जो मैं पीती हूँ, उसके बाद में चाय पीती हूँ, नहा धो के फिर मैं निकलती हूँ। दीदी भी आ गई अपना काम निपटाने और दीदी का ना बेटा आया। और ये देखो ये ना ये बॉल ना शैजा की है, तो वैसे तो पड़ी रहेगी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये बच्चे ने ले ली तो एकदम आ गया कि मेरी है। बच्चे वाला दिमाग, दोनों सेम ही एज के हो रखे हैं। दीदी अभी अपना काम निपटा के चली गई है। और गाइस मैं बना रही हूँ फटाफट खाना बना के
बच्चों का खाना भी बन रहा है, बच्चों को पहले बच्चों को खिलाऊंगी और इतने में फिर अपना प्रिपेयर कर लूँगी और फटाफट नहा के निकलती हूँ। और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि आज ना काम हो गया ज़्यादा और टाइम, क्योंकि मैं लेट उठी। तो जब आप लेट उठते हो तो आपका काम भी फिर उतनी पेंडिंग होता चला जाता है। और लेट मैं इसलिए उठी कि मैं अगर सुबह अर्ली उठ जाती तो फिर अल्ट्रासाउंड तक तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती। तो अभी फटाफट बस अपना खाना वगैरह बना के और निकलती हूँ मैं। देखो खाना भी डन, और नवाब की दुनिया से ना ये कुछ सामान आया है। देख रही हूँ जो तूने किया है। तो ये लोग ना ऐसे स्निफ कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं सारा सामान से ना, वो स्टोर वाला सामान है जो हमने स्टोर बंद किया। तो ये देखो नवाब साहब सही जगह करते हैं सुसु। इस भाई को चुल है। मैं हूँ अभी ओला बाइक पे, मैंने बाइक बुक किया नामिका के पास जाने तक। हाँ क्या मैं देने आऊँ? ये देखो पोटी कर रहा है। रोहन घुमा रहे हैं बच्चों को और साथ में हिम्मत को भी। घर की चाबी पकड़ाई है मैंने रोहन को। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो चिंटू पिंटू। उधर मेरी बाइक। तो जी पहुंच गए, हार्डली 5 मिनट लगे। 1.5 किलोमीटर ही है नामिका का क्लिनिक। हाँ साइड से ना काफी फर्क देखने को मिला। नामिका को अपनी बॉडी में जिम कर रही है ना। और ये जिम का बैग लेके जाओगी क्या? अच्छा तो डॉक्टर नामिका हमें लेकर जा रही हैं डॉक्टर देवांशी के पास। तुम्हारे फ्रेंड से ही मिलेंगे आज? ओके तो भाई मैं पहुंच गई टाइम से। अनामिका ने मेरे को 12:30 बोला था, 12:30 ही पहुंची एग्जैक्ट। मैं काइंड ऑफ अकेले जब होती हूँ तो मैं बहुत पंचुअल टाइप की हूँ, और जब मैं रोहन के साथ होती हूँ तो पंचुअलिटी तो गई खास करने। रोहन पंचुअल नहीं है। अरे भाई कैसे कैसे बैठना पड़ रहा है। मेरे लेफ्ट में ना बहुत सारी चंपा के पौधे थे, और मैं अनामिका को परसों ही बोल रही थी कि अनामिका मैं ना नोएडा में सेक्टर 18 वाली साइड पिंक से कलर की चंपा देखी है। और ये मैंने तब देखी है जब मेरा बार बार उधर डिफेंस कॉलोनी जाना हो रहा था, तो तब तो मैं तोड़ नहीं पाई थी। और उसको चोरी करने के लिए थोड़े गट्स भी चाहिए। तो मैंने अनामिका को बोला कि वो चंपा देखी, तो अनामिका ने हाँ ठीक है चुरा लेंगे। तो अंधा के चाहे 2 नैन। और अभी मैं जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चंपा लगी थी लेकिन व्हाइट थी। अगर पिंक दिखेगी तो मैं बोल रही हूँ हम लेके चलेंगे। और अगर वहाँ पे कोई माली काका वगैरह टाइप मिल गए तो हम उनसे पूछ लेंगे, चोरी नहीं करेंगे। नहीं मिलेंगे तो फिर चोरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है? हाँ कर लेंगे चोरी, कर लेंगे ना चोरी। चंपा बहुत महंगी मिलती है। हाई कोर्ट के बाहर से चंपा चुराने के लिए बोल रही थी। हमारे पास सीधे हमको जज के सामने ले जा करके खड़ा कर दिया जाएगा। हम लोगों को पुलिस वालों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो तुम्हारी सीधे सुनवाई कराते हैं चोरी का। मैं चंपा के कलर में फ्लो में इतना खो गई कि मैंने ये भी ध्यान नहीं किया कि वो हाई कोर्ट के बाहर हो। मैंने चंपा ऐसे कि चंपा चंपा अनामिका चंपा कहीं हाई कोर्ट है ये। मैंने शिट, कहीं और होता तो मैं फिर जरूर रुकवाती गाड़ी। मैं चलो वैसे मैं दवाई लेने जा रही हूँ गाइस, आपको बता दूं तो बीमार हूँ मैं, पेशेंट हूँ और आज एक नई बीमारी डायग्नोज हुई है मुझे कि पथरी भी है मेरी किडनी में। पार्किंग के 2 चक्कर काटने के बाद फाइनली हमने गाड़ी वाले को दी है। बताओ 2 चक्कर लगवाए इन लोगों ने हमारे। अनामिका पता है सरकारी हॉस्पिटल बता के लाई है मेरे को। हाँ, मैंने आके पढ़ा, मैं तो मैक्स है। नहीं मैक्स है लेकिन गवर्नमेंट के साथ में मिला हुआ है। मुझे पता होता गवर्नमेंट तो मैं कुछ और तो हम लोग हॉस्पिटल के बाद में आ गए पेट पूजा करने। ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ ऐसे कुछ चटनी है, सांभर है और मेरा ये है रवा डोसा प्लेन है, इसमें कुछ भी नहीं है मसाला वगैरह। ये मैं सांभर से खाने वाली हूँ, लेकिन ये बहुत ही ऑथेंटिक वे में खिलाते हैं। हम लोगों ने खा लिया और अब जाके म्यूजिक बंद हुआ है। मैंने पहले व्लॉग बनाया था ना। थैंक यू। यहाँ पे ये देखो ना, इनका जो रेस्टोरेंट है ये ना ट्रेन का डब्बा टाइप है। मैं बाहर जाके दिखाऊंगी, बहुत प्यारा बना हुआ है। ये डब्बा है और ये जो ट्रेन की जो विंडो होती है ना, ये वो विंडो है। ये देखो जैसे ट्रेन की विंडो होती है। कहाँ हॉस्पिटल आए थे और कहाँ मैं यहाँ पे वो दे रही हूँ, फूड ब्लॉगर बन गई हूँ। जैसे फूड ब्लॉगर्स नहीं आते किसी भी रेस्टोरेंट में जाके और सब कि ऐसा रेस्टोरेंट है, ये है वो है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। चलिए मैम, ये है हमारी ट्रेन का डब्बा और मैं दिखाती हूँ बाहर से ये कैसे ट्रेन जैसा दिखता है। वो है सामने हमारा हॉस्पिटल BLK मैक्स
और ये है, ये देखो, जो दिल्ली वाले हैं, जो दिल्ली वाले देख रहे होंगे उनको तो पता होगा कि कहाँ पे है, क्या है। जो दिल्ली वाले नहीं है उनको मैं दिखा दूँ। ये ऐसे कुछ ट्रेन का डब्बा टाइप बना हुआ है, इसके आप अंदर आपकी सीटिंग। ये देखो सरकारी हॉस्पिटल बोल के मेरे को मैक्स में लेके आई है, लेकिन अच्छा हुआ पता है हम यहाँ पे आ गए। ये मैं बताती हूँ क्यों अच्छा हुआ। अभी हम लोग ना हॉस्पिटल से निकले हैं और मैंने रोहन को कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने एंडोस्कोपी बताई है, और अगर हम यहाँ मैक्स में कराते हैं तो इतने की, और बाहर अगर कराते हैं तो फिर हमें पता नहीं है। और दूसरा रोहन ने बोला कि फिर अच्छा ऐसा कुछ है, हम एक तो हमें पता ही नहीं ना, मुझे भी नहीं पता एंडोस्कोपी क्या होता है, लेकिन मुझे तब पता चला था जब मैंने मम्मी का, रोहन की मम्मी का हॉस्पिटल में जब इलाज कराया था, तो मम्मी को यही सेम प्रॉब्लम थी। मम्मी का बहुत लंबा इलाज चला रहा था, तो रोहन कहते कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएंगे। तो मैंने कहा मैं मैक्स में हूँ। अच्छा मैंने कहा हाँ, क्योंकि मनामिका को भी यही पता था कि हम सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं, मुझे भी यही पता था कि हम सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं, रोहन को भी यही पता था कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में जा रही हूँ। तो हमारा कट गया। पर मैंने मैं पहले भी यही बोल रही थी कि मतलब अच्छा हुआ सरकारी में नहीं गई, यहाँ आए, डॉक्टर काफी अच्छे थे, और डॉक्टर ने बोला कि अगर 8 महीने हो गए हैं प्रॉब्लम को और वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हमें फूड पाइप में पाइप डाल के देखना पड़ेगा कि अंदर क्या है, छाले हैं, वही जो अल्सर वगैरह सब होता है। तो ये चीज डायग्नोज करना बहुत जरूरी है, बहुत लंबा खींच गया है। तो ये मैं कुछ 7 दिन की दवाई दी है बस उन्होंने, और बोले कि आप 7 दिन से पहले भी करवा सकते हो, बाद में भी करवा सकते हो। तो किसी दिन सही से टाइम निकाल के फिर ये काम भी कराते हैं। और दूसरी चीज डॉक्टर ने ये बोली है कि आपकी किडनी में जो स्टोन है उसका ये पेन नहीं है, और वो निकल भी सकती है अगर हम अच्छे से डाइट ले, लिक्विड ले, तो वो बिना सर्जरी के निकल सकती है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी वो बिना सर्जरी के ही निकले। और जो देसी इलाज वगैरह होता है, पत्थर चटके पत्ते वगैरह, वो सब मैं सब खाने वाली हूँ। ऑलरेडी मैं इतना धनिया, पुदीना, जीरा, पता नहीं क्या क्या खा रही थी थायराइड और प्रोलैक्टिन के चक्कर में। अब 2-3 चीज और ऐड हो जाएगी। ऑलमोस्ट घर की तरफ पहुंच ही गए हम लोग, और मैं उतरी थी, यहाँ पे फ्रूट्स बिक रहे थे, तो लीची रखी हुई थी, तो मैं सोचा लीची ले लेती हूँ, सीजन जा रहा है। वैसे बहुत कम टाइम के लिए आती है लीची, पता नहीं क्यों, 1 ही महीने के लिए क्यों आती है। इट्स मेरा फेवरेट फ्रूट। पता क्या रेट है लीची? मैंने ली नहीं, तूने ये नहीं पूछा मैं लीची नहीं लेके आई? देखे 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 है हाँ बाबू, मैं लीची नहीं लेके आई। क्यों नहीं लाई बाबू? 280 रुपए किलो। भैया जाने दो, इतना पैसा नहीं है। आज तुम्हारा स्टोर भी बंद हो गया। ये देखो लंबू कहाँ घूम रहा है। ये लोग ऐसे बैठे हैं जैसे क्या हमसे भी दिहाड़ी कराओगे क्या तुम? ऐसे कैसे बैठे हो तुम लोग ऐसे? हैं? ऐसे कैसे बैठे हो विक्रम? देखना। अरे बाबा, मम्मा आ गई। विचकू वाले, विचकू ने पोती कर रखी है भाई, विचकू ने तो पोता कर रखा है, पोता। मम्मा आ गई, नाबू आओ। अच्छा अच्छा, ओए ये क्या हो रहा है? 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 ये कैसे सरक रहे हो आप? ये कैसे सरक रहे हो? ना वो देखो कैसे आके बैठा। ये क्या है? क्या है ये? यार कैसा सा है यार, ये कैसा सा है? ये कैसा चाहिए, कैसा चाहिए ना वो? मम्मा पास आओ, मम्मा पास आओ। इतनी दूर जाके क्यों बैठता है तू छोनी? चिकन चिकन, ओले मेरे बच्चा। क्या हो रहा है ये? क्या है ये? कौन सा तरीका है मिलने का है? ओए होए, कितना कितना खुश, कितना खुश, कितना खुश, कितना खुश, कितना खुश है विचकू। आज कान देखो, मुंह देखो कैसे बना कर। मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ पापा यही जगह, पापा यही जगह, पापा यही जगह। बहुत मेहनत की ना आपने, आज रोए भी बहुत। मैं ना वहाँ पे थी, हॉस्पिटल जा रही थी, रास्ते में तब देखी मैंने वो वीडियो। मेरे को भी रोना सा आ गया था, लेकिन रोते नहीं है पता है, कुछ भगवान ने अच्छा सोचा होगा तभी ऐसा कुछ हो रहा। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, हेलो हेलो सर। मेरी उंगली निकाल रहा है बाहर। क्या है ये? है क्या है ये? देखो इसको, देखो रोहन, इसको देखो, देखो देखो कान को जा रहा है रोहन, उसके कान को जा रहा है, रोहन उसके कान को जा रहा है।
अरे यार मैं पहुंच गई घर, बच्चों से मिली और मैं बस पजामा चेंज करके, मतलब कि मैंने जीन्स पहनी हुई, पजामा चेंज करके मैं जा रही हूँ अपनी निडर को लेके, और हमारी हिम्मत की ड्रेसिंग होनी है, हिम्मत को लेके, दोनों को लेके। ऑटो वाले भैया को मैंने कॉल कर दिया है। पहले तो मतलब मेरे को ये था कि मैं थक गई, पता नहीं क्यों थकावट सी हो गई। और आज मैंने अपना थायराइड चेक कराया तो उसकी भी रिपोर्ट आनी है, वो भी मैं फ़ोन करके पूछूंगी। अभी तक आई नहीं है, लेकिन अभी इस सब का टाइम नहीं है, फटाफट मैं निकलती हूँ। भैया को फ़ोन किया, भैया आज इतनी जल्दी आए हैं, जितनी जल्दी मैंने फ़ोन किया था उतनी जल्दी आप आए हो। चलो टाइम से जाएंगे तो टाइम से आ पाएंगे, अंधेरा हो जाएगा नहीं तो। वहाँ जहाँ घर बन रहे हैं ना, वहाँ पे एक पिल्ला बीमार है, तो शर्मीली और शर्मीली के बच्चे रहते हैं इधर। आ जाओ निडर, बोल रही हैं कि एक बच्चा बीमार है और निडर मिल गई मुझे, लेकिन इसकी हालत ठीक से नहीं लग रही, इसका मुंह सूजा हुआ है। अब डॉक्टर ही बताएंगे इसे हुआ क्या है, कि मतलब मुंह पे क्यों स्वेलिंग आ रही है इसकी। आपने यार की वीडियो ना दी थी ना, कौन सी? यूट्यूब पर लगा दी ना। तो हम लोग ऑलमोस्ट घर के पास पहुंचने वाले हैं। अभी हम नवाब की दुनिया के पास हैं। इधर हमारी हिम्मत भाई साहब, इधर हमारी निडर है, और निडर ने कर लिया सुसु, जो कि आ गया यहाँ मेरे नीचे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कर लिया वो सुसु। तो भाई निडर ने कर लिया सुसु, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो निडर ने सुसु किया वो निडर ने नहीं किया, मैंने कर लिया है। मेरा पजामा भीग गया नीचे से पूरी तरह। अब घर जाके खैर कपड़े तो चेंज मुझे करने ही थे, लेकिन अब तो और इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि मेरा पजामा पूरा गीला है, और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने ही सुसु कर लिया हो। है नहीं इधर चुचू कर लिया आपने? इधर देखो, इधर चुचू कर लिया। चुचू देखो, इसका मुंह कितना सूजा हुआ है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि कुछ पॉइजनस हो सकता है, जैसे दवाई दी है इस चीज़ की भी, इसको ना इंजेक्शन लगाया ताकि इसकी स्वेलिंग उतर जाए। अपनी निडर मैडम आ गई हैं घर पे, अभी मैं इसके लिए पानी और खाना रखती हूँ, और उससे पहले मैं करती हूँ अपने कपड़े चेंज, फिर क्योंकि मुझे बच्चों से भी मिलना। आ गई मैं घर, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। पहले पीती हूँ पानी, और अब तो मुझे पानी और ज़्यादा पीना पड़ेगा अगर स्टोन्स निकालने तो। और उसके बाद मैंने मिलती हूँ मैं नाबू और शेरजू से और विस्कू से। मैं ना थोड़ी देर के लिए लेटी हूँ, तो ये देखो ये भाई साहब ये पैर में पड़ा है, ये इधर बराबर में पड़ा है, और बाहर जो अपना पीलू है ना निडर वो रो तो है। मैं ना थक गई थी थोड़ा, और मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ हॉस्पिटल से आके। और जो अपना निडर है ना, तो निडर नहीं रह पा रही है, वो कंटिन्यू जब से, एक तो बैठी नहीं है जब से आई है, खड़ी है, और कंटिन्यू रो रही है, क्योंकि वो हमेशा शुरू से जब से पैदा हुई है तो अपनी मम्मी के साथ रहती आई है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली यहाँ पे कैसे आ गई हूँ। तो मैं अभी नवाब और शरादे को वॉक कराने जाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ कि निडर को ले जाती हूँ, मम्मी के साथ रहेगी तो ज़्यादा खुश भी रहेगी, ठीक भी रहेगी। बाकी सुबह मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, तो वहीं से उसको पिक कर लूँगी फिर से। तो भाई अब मैं लेके जा रही हूँ छोटू को। नवाब को मैंने घुमा दिया, नवाब के टाइम पे मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, पता नहीं मेरे माइंड में क्या था। और अभी मैं छोटू को लेके जा रही हूँ। खाना इनका बन रहा है, गैस पे रखा हुआ है, मैं गैस सिम करके आई हूँ। और या तो इनको खाना खिला के जाऊँगी फीडिंग, या फिर फीडिंग करके आके खिलाऊँगी, तब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा, पंखे में रख जाऊँगी। तो दोनों का देखती हूँ कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। और पता नहीं बहुत थकावट हो गई, बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, और बिना मतलब के स्ट्रेस भी हो रहा है, दिमाग नहीं लगा रही हूँ उधर, लेकिन फिर भी जा रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप लोग भी मुझे बताओ कि मेरा AMI स्लो है, प्रोलैक्टिन हाई है, थायराइड है, और अभी किडनी में स्टोन भी आ गई हैं, और ब्लड काउंट भी कम है। तब ये समझ नहीं आ रहा डाइट में, खाने में, मतलब क्या तो खाना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि किसी डाइट में तो कुछ खाना है और किसी उसमें कुछ खाना है। तब ये नहीं समझ आ रहा कि क्या खाया जाए क्या छोड़ा जाए, सब मिक्स भसड़ सी हो गई है ज़िंदगी में। पर ठीक है, फिर मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। आप लोग देखते ही हो हर टाइम, आप मेरे मुंह को देख के कभी हिसाब लगा नहीं सकते हो कि मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ। बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, रहने की कोशिश भी करती हूँ, ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी। तो ये लाइफ का पार्ट है, जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, अप डाउन यही है लाइफ। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है लाइफ।
भगवान किसी के लाइफ में हर्डल ज़्यादा दे के भेजते हैं, किसी के में कम दे के भेजते हैं। तो भाई हमारी नीडर दीदी, तो गाइस हमारी जो ये नीडर दीदी हैं, इनको हमारे घर पे नहीं रहना है। ये जब से आई है तब से 1 सेकंड के लिए भी बैठी नहीं है और तब से कंटिन्यू रोए जा रही है। तो इसको घर नहीं चाहिए, इसको कंफर्ट नहीं चाहिए, इसको मम्मी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा मम्मी के साथ रही है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसकी जो मुंह की स्वेलिंग है वो काफ़ी 10-20% कम हुई है। तो मैंने इसको ना इसमें बिठाया, क्योंकि मैं अकेले तो नहीं ले जा सकती ना एक हाथ में इसको पकड़ के, तो इसमें बिठा दिया, आराम से बैठ के चली जाएगी। इसको इसकी मम्मी के पास छोड़ के आते हैं। तो गाइस हमने नीडर दीदी को बिठा लिया है अपने ये फीडिंग वाले बैग में। वैसे ये फुल भरा जाएगा, लेकिन इसको पहले छोड़ के आती हूँ, उसके बाद फिर इसको रिफिल करूँगी और फिर लेके जाऊँगी फीडिंग के लिए खाना। नीडर को उसके पास छोड़ के मैं आ गई हीरा की फैमिली के पास, और मतलब मैं फीडिंग करने निकल गई इन शॉर्ट। और हीरा भाई साहब, आप क्या मम्मी से मिलने आए हो अपने? मम्मी से मिलने आए हो अपनी? और मैं बच्चा, ये क्या हो रहा है भाई? ऐसे कौन सा होता तकिए में पैर रख के? इधर गुड्डू, इधर बिचकू। मम्मा फीडिंग करके आ गई, अब मम्मा सोएगी अपनी बिटिया के साथ। शहजा, ऐसे कौन सा होता है भाई? देखना कितना फनी है ये लड़का, कितना फनी है। आंखें देखो इसकी, आंखें देखो कैसे घुमा रहा है। ये देखो भाई का सोने का स्टाइल। मम्मा सोएगी, मम्मा के साथ में कौन सोएगा? गुड्डा सोएगा, गुड्डा सोएगा, ले सोएगा, गुड्डा सोएगा। देखो चल दिया, बेड की तरफ चल दिया। 10 मिनट सोता है ये, 10 मिनट मेरे को खुश करके रखता है। तो भाई आज के दिन को करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि। गुड्डू की तरफ से शुभ रात्रि, और वो पीछे जो शहजा पड़ा है उल्टा होके, इसकी तरफ से भी शुभ रात्रि। गुड्डू की तरफ से शुभ रात्रि। और विचकू दीदी की तरफ से भी, विचकू दीदी भी देख रही है। विचकू दीदी ने बेड से अपना मुंह निकाला हुआ है। तो भाई चलो सोते हैं, अब कल मिलते हैं।